लर्निंग इंग्लिश बेसिक टू एडवांस्ड लेवल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सब्जेक्ट लेटर ई है। आज हम ऑलमोस्ट यूज में आने वाले ई अल्फाबेट के सभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। जिन बच्चों ने ABCD अल्फाबेट के वर्ब्स वाले वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेसन ई लेटर के रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टडी के वीडियोस हमेशा लाती रहती हूँ। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके और हम भी मोटिवेट हों और ऐसे ही आप लोगों के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ऑन, ऑन्ट, ऑन्ट, कमाना, ऑन्स, अर्निंग, ईज, ईस्ट, ईस्ट, सुख पहुंचाना, ईजिस, ईजिंग, एको। बहुत सारे बच्चे इसे इको बोलते हैं, गलत प्रोनाउंस है बच्चों, इको नहीं, एको। ओके, एको, एकोड, एकोड, गूंजना, एकोस, एकोइंग। जब हम कभी खाली जगह पर होते हैं तो आवाज गूंजती है, राइट? उसी को कहा जाता है एको। ओके, एक्लिप्स, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, ग्रहण लगना, एक्लिप्सिस, एक्लिप्सिंग, इकोनोमाइज, इकोनोमाइज्ड, इकोनोमाइज्ड, बचत करना या खर्च को घटा देना, इकोनोमाइजेस, इकोनोमाइजिंग, एज, एज्ड, एज्ड, किनारा, एजिस, एजिंग। एज में डी साइलेंट है बच्चों। ओके, एज, एडिट, एडिटेड, एडिटेड, संपादन करना, ठीक तरह से पेश करना। आपने कोई काम किया है, आपने उसे एडिट करके उसे ठीक तरह से पेश किया। ओके, एडिट्स, एडिटिंग, इफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्टेड, प्रभाव डालना, इफेक्ट्स, इफेक्टिंग, एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड, शिक्षित करना या शिक्षा दिलाना, एजुकेट्स, एजुकेटिंग, इफेक्चुएट, इफेक्चुएटेड, इफेक्चुएटेड, पूरा करना, किसी कार्य को सिद्ध करना, इफेक्चुएट्स, इफेक्चुएटिंग, इरेज, इरेज्ड, इरेज्ड, मिटाना, रगड़ कर मिटा देना, इरेजिस, इरेजिंग, इफेस, इफेस्ड, इफेस्ड, सेम मीनिंग है बच्चों, मिटाना या रगड़ कर मिटा देना। ओके, आप इसे एडवांस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं इरेज की जगह पर इफेस। ओके, इफेसिस, इफेसिंग, एजेक्ट, एजेक्टेड, एजेक्टेड, बेदखल करना, किसी को निकाल बाहर करना, एजेक्ट्स, एजेक्टिंग, एविक्ट, एविक्टेड, एविक्टेड, बेदखल करना, किसी को निकाल बाहर करना, सेम मीनिंग है, एविक्ट्स, एविक्टिंग, एमिट, एमिटेड, एमिटेड, निकालना, फेंकना या छोड़ना, एमिट्स, इमीटिंग। जब हम एमिट को ईडी के साथ यूज करेंगे या फिर एस के साथ यूज करेंगे तो हम एमिट, एमिटेड, एमिटेड और एमिट्स बोलेंगे, लेकिन जब इसका हम आईएनजी के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो इमीटिंग बोलेंगे, एमिटिंग नहीं, इमीटिंग। ओके, इमर्ज, इमर्ज्ड, इमर्ज्ड, निकलना या उभरना, किसी जगह से निकलना या किसी प्रॉब्लम से निकलना, किसी मुसीबत से उभरना, उसके लिए भी यूज किया जाता है। ओके, इमर्जेस, इमर्जिंग, एनलार्ज, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, बढ़ाना या किसी चीज को बड़ा करना, एनलार्जेस, एनलार्जिंग, एनहांस, एनहांस्ड, एनहांस्ड। कुछ बच्चे इसका प्रोनाउंस इनहेंस या एनहेंस बोलते हैं, ना तो ये इनहेंस है और ना ही ये एनहेंस है। हैंस नहीं बोलना है, हांस, एनहांस, एनहांस्ड, एनहांस्ड। ओके, सेम मीनिंग है इसका, बढ़ाना या किसी चीज को बड़ा करना, जैसे एनलार्ज है वैसे ही एनहांस है। ओके,
enhances, enhancing. Elbow, elbowed, elbowed. कोहनी मारना, कोहनी होता है ना हमारा हाथ का, कोहनी मारना. ओके. Elbows, elbowing. Elect, elected, elected. चुनाव करना. Elects, electing. आप लोगों ने इलेक्शन तो जरूर सुना होगा, राइट? इलेक्शन आ रहे हैं, वोटिंग आ रहा है ना? इलेक्शन वर्ब नहीं होता है, इलेक्ट वर्ब होता है. ओके. इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड. बिजली लगाना या बिजली पहुंचाना. इलेक्ट्रिसिटी वर्ब नहीं है, इलेक्ट्रीफाई वर्ब है. ओके. इलेक्ट्रीफाइज, इलेक्ट्रीफाइंग. इसलिए मैं साथ साथ क्लियर करते जा रही हूँ आपको. इलेक्शन वर्ब नहीं होता है, इलेक्ट वर्ब होता है. इलेक्ट्रिसिटी वर्ब नहीं होता है, इलेक्ट्रीफाई वर्ब होता है. ओके. इलेक्ट्रिक्यूट. बहुत सारे बच्चे इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इलेक्ट्रोकट बोलते हैं. इलेक्ट्रोकट नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रिक्यूट. आप क्यूट बोलते हैं ना, वैसे ही आप बोले इलेक्ट्रिक्यूट. ओके. इलेक्ट्रिक्यूटेड, इलेक्ट्रिक्यूटेड. विद्युत से मरना मतलब करंट लगना. करंट लगना या करंट लगने से उसकी जान चली जाना, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक्यूट. फलाने इंसान को इलेक्ट्रिक्यूट लगा है, करंट लगा है. ओके. इलेक्ट्रिक्यूट्स, इलेक्ट्रिक्यूटिंग. इस बात का आपको खास ध्यान देना है बच्चों, आपको करेक्ट प्रोनाउंस ही करना है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपकी इंग्लिश को परफेक्ट बनाती है. ओके. अगर आप वर्ड्स भारी भरकम बोल रहे हैं, हैवी वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं, तो उस एडवांस्ड वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है. सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप बिगनर हैं. इसलिए करेक्ट प्रोनाउंस बहुत ज़रूरी है. ओके. चाहे दिन में आप 3 या 4 शब्दों की ही प्रैक्टिस करें, लेकिन करेक्ट करें. ओके. एलिवेट, एलिवेटेड, एलिवेटेड. ऊपर उठाना, उन्नति करना या तरक्की करना. जब कोई इंसान उन्नति करता है, तरक्की करता है, तो वो ऊपर की तरफ उठता है, राइट? तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप एलिवेट का एडवांस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं. ओके. एलिवेट्स, एलिवेटिंग. एलिमिनेट, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड. हटाना, निकाल देना या खारिज करना. एलिमिनेट्स, एलिमिनेटिंग. अगर कुछ बच्चों को इसका प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही हो, तो वो शब्दों के 2 हिस्से कर दीजिए. सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, जिन किसी बच्चों को या जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं, उनमें से किसी को भी अगर शुरुआती तौर में बड़े शब्दों को बोलने में मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी एडवांस्ड वर्ड सिखाए हैं, उसमें भी मैंने यही चीज़ सिखाया है, यही फॉर्मूला बताया है कि वर्ड्स के जो शब्द हैं उसके हिस्से कर दीजिए. शब्दों को हाफ में बांट लीजिए. जैसे मैंने लास्ट वाले लेसन में डिस्टिंग्विश बोला था, तो उसके मैंने 3 हिस्से करवाए थे. तो उसी तरीके से जिन बच्चों को बड़े शब्द प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, वो शब्दों को हाफ हाफ कर दीजिए. शब्दों को कुछ हिस्सों में बांट दीजिए और फिर बोलिए. डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा और आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा. सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये, आप अप्लाई करके देखिए. जिन भी बच्चों को शब्द याद नहीं होते हैं, वो शब्दों के 3-4 हिस्से कर दीजिए. डिपेंड करता है आपका शब्द कितना बड़ा है. अगर बहुत बड़ा है तो उसके 3-4 हिस्से कर दीजिए, और अगर मीडियम बड़ा है तो उसके 2 हिस्से कर दीजिए. डिपेंड करता है कि आपका वर्ड कितना बड़ा है. इस तरीके से आप बड़े और एडवांस्ड वर्ड को बड़े ही ईजिली तरीके से सीख पाएंगे. यकीन मानिए बहुत आसान हो जाएगा. ओके. ये था आज का मेरा कुछ फॉर्मूला जो आपको वर्ड्स को ईजिली याद करने में आपकी हेल्प करेगा. ओके. चलिए चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड. व्याख्या करना, विस्तार में बताना, किसी चीज को डिटेल में बताना. एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेनिंग. एक्सपोस्टुलेट. कैसे बोलेंगे? एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट. ओके. एक्सपोस्टुलेटेड, एक्सपोस्टुलेटेड. समझाना. एक्सपोस्टुलेट्स, एक्सपोस्टुलेटिंग. कैसे बोलेंगे? एक्सपोस्टुलेट. 4 हिस्सों में बांट दीजिए. एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट. ओके. एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेटेड, एक्सप्लिकेटेड. समझाना, सेम मीनिंग. एक्सप्लिकेट्स,
explicating. Okay? Elucidate, elucidated, elucidated. कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? elucidate, elucidate. ओके? स्पष्ट करना सेम मीनिंग है. elucidates, elucidating. elaborate, elaborated, elaborated. समझाना सेम मीनिंग है. elaborates, elaborating. इसमें जो बच्चों BOR है वो BAR साउंड होगा. एलाबोरेट नहीं बोलेंगे आप, एलाबरेट. ओके? BOR जो है वो BAR साउंड होगा. एलाबरेट. इन सभी का मीनिंग सेम है बच्चों. एक्सप्लेन, एक्सपोस्टुलेट, एक्सप्लिकेट, एल्यूसिडेट, एलाबरेट. ओके? इन तो आप विस्तार में बताना, समझाना, एक्सप्लेन करने की जगह पर इनमें से कोई भी एक एडवांस्ड वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है? एग्जॉर्ट, एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्टेड. यहाँ पर जो ई के आगे एक्स है वो जी की तरह साउंड होना चाहिए. एग, एक्स नहीं, एग्जॉर्ट नहीं, एग. एग अंडा खाते हैं ना, एग, वैसे एग्जॉर्ट. तो ई के आगे जो एक्स है वो आप जी की तरह प्रोनाउंस करेंगे और एच को जेड की तरह प्रोनाउंस करेंगे. एग्जॉर्ट. ओके? एग्जॉर्ट, एग्जॉर्टेड, एग्जॉर्टेड. समझाना या प्रोत्साहित करना. समझाने का मीनिंग मैं ऊपर बता चुकी हूँ. प्रोत्साहित मतलब अगर कोई आपका हिम्मत बढ़ा रहा है, साहस बढ़ा रहा है या आप किसी की हिम्मत बढ़ा रहे हैं तो उसे इनकरेज या मोटिवेट कहते हैं. राइट? तो ऐसे सेंटेंसेस में आप एनकरेज की जगह पर एग्जॉर्ट का यूज कर सकते हैं. ओके? एग्जॉर्ट्स, एग्जॉर्टिंग. याद रखिएगा ई के आगे जो एक्स है वो जी साउंड होना चाहिए और जो एच है वो जेड साउंड होना चाहिए. एग्जॉर्ट. ओके? एनकरेज, एनकरेज्ड, एनकरेज्ड. प्रोत्साहित करना. एनकरेजेस, एनकरेजिंग. एम्बोल्डन, एम्बोल्डन्ड, एम्बोल्डन्ड. प्रोत्साहित करना सेम मीनिंग है. एम्बोल्डन्स, एम्बोल्डनिंग. एनलाइवन, एनलाइवन्ड, एनलाइवन्ड. सजीव करना, किसी चीज में जान डालना या प्रोत्साहित करना. दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सेंटेंसेस में यूज होता है. प्रोत्साहित करने के लिए भी और सजीव करना, किसी चीज में जान डालने के लिए भी. प्रोत्साहित करना के लिए डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस प्रकार का है, लेकिन सजीव करना, किसी चीज में जान डालना, उसके लिए तो स्पेशली एनलाइवन का यूज होता ही है. ओके? एनलाइवन्स, एनलाइवनिंग. एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड. आनंदित करना, जोश में आना. एक्साइट्स, एक्साइटिंग. एक्सिलरेट, एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड. आनंदित करना. एक्सिलरेट्स, एक्सिलरेटिंग. कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप? एक्सिलरेट, एक्सिलरेट. यहाँ पर भी ई के आगे जो एक्स है उसको आप जी की तरह प्रोनाउंस करेंगे. ओके? और जो एच है उसको जेड की तरह प्रोनाउंस करेंगे, जैसे एग्जॉर्ट में आपने किया था. राइट? एक्सिलरेट, एक्सिलरेट. करेक्ट? एफोवेस, एफोवेस्ट, एफोवेस्ट. झाग उठना या उबाल आना. किसी चीज में झाग उठना या उबाल आना या जोश में आना, उस सेंटेंस में एफोवर्स का यूज होता है. मान लीजिए जैसे आप कपड़े धो रहे हैं, उस सेंटेंस में भी आप झाग के लिए एफोवर्स का यूज कर सकते हैं. ओके? जोश में आना. आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए, शांत मन से सोचो, बहुत ज्यादा जोश में मत आओ. अक्सर ज्यादा जोश में आने वाले लोग दूध में उबाल की तरह ऊपर आते हैं और फिर सारा जोश शांत हो जाता है. राइट? सुना होगा आपने. तो इसमें एफोवेस ने जोश में उबाल आने का काम किया. राइट? तो इस तरह के सेंटेंस में आप एफोवेस का यूज कर सकते हैं. झाग उठना, उबाल आना या जोश में आना. ओके? एफोवेसिस, एफोवेसिंग. इवेड, इवेडेड, इवेडेड. टलना, बचना या बच निकलना. इवेड्स, इवेडिंग. अलूड, अलूडेड, अलूडेड. बहुत सारे बच्चे इसे इल्यूड बोलते हैं. यू प्रोनाउंस नहीं होगा बच्चों. ई एल के आगे जो यू है वो डबल ओ प्रोनाउंस होगा. अलूड. ओके? अलूड, अलूडेड, अलूडेड. ओके? टलना, बचना या बच निकलना सेम मीनिंग है. अलूड्स, alluding. एस्केप, escaped, escaped.
बच निकलना, किसी जगह से सुरक्षित बच निकलना, जान बची तो लाखों पाए। ओके, ये उस पर्पस पे यूज होता है। एस्केप, ओके, एस्केप्स, एस्केपिंग। एग्जिट, एग्जिटेड, एग्जिटेड। यहाँ पर भी जो ई के आगे एक्स है वो जी का साउंड करेगा। बहुत सारे बच्चे से एग्जिट एक्सिट बोलते हैं, नहीं, गलत है। एग्जिट, ई के आगे जी प्रोनाउंस होगा। ओके, एग्जिट, एग्जिटेड, एग्जिटेड। बाहर निकलना, बहुत सारे बच्चे इसे जानते होंगे, बाहर निकलने को एग्जिट कहा जाता है, लेकिन प्रोनाउंस गलत करते हैं। ओके, एग्जिट्स, एग्जिटिंग। इग्रेस, इग्रेस्ड, इग्रेस्ड। बाहर निकलना, सेम मीनिंग है। इग्रेसिस, इग्रेसिंग। आप बाहर निकलने वाले सेंटेंसेस में एग्जिट की जगह एडवांस्ड इंग्लिश में इग्रेस का यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सक्लूड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। बाहर रखना, अलग करना या निकालना। एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूडिंग। एम्बेरस, एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड। शर्मिंदा करना या उलझन में डालना। एम्बेरसेस, एम्बेरसिंग। एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल्ड। उलझाना या उलझा देना। एम्ब्रॉयल्स, एम्ब्रॉयलिंग। एंटेंगल, एंटेंगल्ड, एंटेंगल्ड। उलझाना या जाल में फंसाना या जाल में फंसना। एंटेंगल्स, एंटेंगलिंग। एनमेश, एनमेश्ड, एनमेश्ड। फंदे में फंसाना, जाल में फंसाना, उलझाना, सेम मीनिंग है। एनमेशिस, एनमेशिंग। एंट्रैप, एंट्रैप्ड, एंट्रैप्ड। जाल में फंसना या फंदे में फंसाना, सेम मीनिंग है। एंट्रैप्स, एंट्रैपिंग। एम्ब्रैंगल, एम्ब्रैंगल्ड, एम्ब्रैंगल्ड। गुमराह करना या किसी को भटकाना, किसी को गलत रास्ते पर गुमराह करना। एम्ब्रैंगल्स, एम्ब्रैंगलिंग। एम्बेड, एम्बेडेड, एम्बेडेड। जड़ना, किसी चीज को जड़ना, जैसे अंगूठी को जड़ना, किसी गहने को जड़ना या किसी रत्न को जड़ना या कोई और चीज को जड़ना। ओके, एम्बेड्स, एम्बेडिंग। एनचेस, एनचेस्ड, एनचेस्ड। जड़ना, सेम मीनिंग है। एनचेसिस, एनचेसिंग। एम्बेलिश, एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड। संवारना, किसी चीज को सजाना, जिसे आप लोग डेकोरेट भी कहते हैं। तो एडवांस इंग्लिश में आप डेकोरेट की जगह पर एम्बेलिश का यूज कर सकते हैं। ओके, एम्बेलिशिस, एम्बेलिशिंग। एम्बेजल, एम्बेजल्ड, एम्बेजल्ड। हड़प करना, किसी की संपत्ति को हड़प कर लेना या कहीं पर गबन करना। ओके, एम्बेजल्स, एम्बेजलिंग। एम्बिटर, एम्बिटर्ड, एम्बिटर्ड। कड़वा बनाना, किसी इंसान को कटुदार बना देना, कहते हैं ना वह इंसान बहुत ही कड़वा बात करता है, तो उस सेंस में आप एम्बिटर का यूज कर सकते हैं। ओके, एम्बिटर्स, एम्बिटरिंग। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड। अपनाना या गले मिलना या किसी इंसान को उसकी भूल माफ करके उसे गले लगा लेना, उस सेंस में भी एम्ब्रेस का यूज होता है। ओके, एम्ब्रेसिस, एम्ब्रेसिंग। एम्ब्लेजन, एम्ब्लेजन्ड, एम्ब्लेजन्ड। प्रशंसा करना, जैसे आप अप्रिशिएट का यूज करते हैं प्रशंसा करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, एडमायर का यूज करते हैं, उसी तरह आप एडवांस्ड इंग्लिश में प्रशंसा के लिए एम्ब्लेजन का यूज कर सकते हैं। ओके, एम्ब्लेजन्स, एम्ब्लेजनिंग। एक्सटोल, बहुत सारे बच्चे से एक्सटॉल बोलते हैं, एक्सटॉल नहीं है बच्चों, एक्सटोल। ओके, टोल नाका का आप यूज करते हैं ना, वैसे ही आप इसे प्रोनाउंस करेंगे। एक्सटोल, एक्सटोल्ड, एक्सटोल्ड। सेम मीनिंग है, प्रशंसा करना। एक्सटोल्स, एक्सटोलिंग। एक्सॉल्ट, एक्सॉल्टेड, एक्सॉल्टेड। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? ई के आगे जो एक्स है उसे जी की तरह प्रोनाउंस करेंगे, एग, जैसे आपने एग्जॉल्ट में किया था। ओके, एग्जॉल्ट, एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड। प्रशंसा करना, सेम मीनिंग है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा प्रशंसा करने के लिए, किसी को उच्च पद देने के लिए ऐसे सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। प्रशंसा करना, लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में जो होता है ना, बहुत ज्यादा किसी को प्रेज किया, बहुत ज्यादा किसी की प्रशंसा की, तो आप एग्जॉल्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, एग्जॉल्ट्स,
exalting। इसका प्रोनाउंस आपको ई के आगे जो एक्स है वो जी की तरह साउंड होना चाहिए और जो ए है वो ओ की तरह साउंड होना चाहिए। तो exalt नहीं बोलना, exalt। ओके। एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई करना या कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात के लिए भी एम्ब्रॉयडर का यूज किया जाता है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। ओके। एम्ब्रॉयडर्स, एम्ब्रॉयडिंग। एमिग्रेट, एमिग्रेटेड, एमिग्रेटेड, विदेश वास करना। हम बाहर देश में जाकर, अदर कंट्री में जाकर रहते हैं ना, तो उसी को एमिग्रेट कहते हैं। ओके। एमिग्रेट्स, एमिग्रेटिंग। एम्प्टी, एम्प्टीड, एम्प्टीड, खाली। एम्प्टीज, एम्प्टिंग। बहुत सारे बच्चे इसे एम्प्टी बोलते हैं। नहीं बच्चों, गलत प्रोनाउंस है, एम्प्टी नहीं बोलना है। इसको ओनली एम और टी के साथ प्रोनाउंस करना है आपको। एम फॉर मसूरी, टी फॉर तेलंगाना, एम टी, दैट्स इट। नो ई, नो पी, नो वाई। ओके, ओनली एम टी। एम्प्टी, एम्प्टी स्टमक होता है, एम्प्टी, दैट्स इट। एम्प्टी, एम्प्टीड, एम्प्टीड, empties, emptying, no e, no p, no y. Okay, empty. Employ, employed, employed, काम करने वाले लोग जो आपके ऑफिस में आपके जो कलीग्स होते हैं जो काम करते हैं, एम्प्लॉय। ओके। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉइंग। एंगेज, एंगेज्ड, एंगेज्ड, व्यस्त रखना या सगाई में बांधना। सिर्फ सगाई में बांधना को एंगेज नहीं कहा जाता है। आप किसी कार्य में व्यस्त हैं उसे भी एंगेज कहा जाएगा। ओके। एंगेजेस, एंगेजिंग। एम्फसाइज, एम्फसाइज्ड, एम्फसाइज्ड, जोर देना, किसी चीज पर, किसी बात पर जोर देना। एम्फसाइजेस, एम्फसाइजिंग। एम्पावर, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड, शक्ति देना या किसी चीज में समर्थ बनाना या किसी चीज का अधिकार देना। एम्पावर्स, एम्पावरिंग। एंटाइटल, एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड, हकदार बनाना या हकदार होना। एंटाइटल्स, एंटाइटलिंग। एनेबल, एनेबल्ड, एनेबल्ड, सक्षम करना या समर्थ बनाना, किसी चीज को समर्थ बनाना। एनेबल्स, एनेबलिंग। एनसर्कल, एनसर्कल्ड, एनसर्कल्ड, घेरना या घेरा बनाना। सर्कल होता है ना, आप सर्कल बनाते हैं, वैसे ही सर्कल और एनसर्कल दोनों सेम है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। सर्कल लिखते हैं आप, वैसे ही एनसर्कल है। ओके। एनसर्कल्स, एनसर्कलिंग। एनक्लोज, एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड, लगा देना, मिला देना, किसी चीज को जोड़ देना। ओके, तीनों सेंटेंसेस में यूज होता है, किसी चीज को लगा देना या मिला देना या जोड़ देना। ओके। एनक्लोजेस, एनक्लोजिंग। एनकम्पस, एनकम्पस्ड, एनकम्पस्ड, घेरना या घेर लगाना, सेम जैसे एनसर्कल में बताया मैंने। ओके। एनकम्पसेस, एनकम्पसिंग। एनकाउंटर, एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड, सामना करना या मुठभेड़ होना। ओके। एनकाउंटर्स, एनकाउंटरिंग। एंडोर्स, एंडोर्स्ड, एंडोर्स्ड, समर्थन करना। बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा, किसी बड़े अभिनेता ने या किसी बड़ी अभिनेत्री ने किसी फलाने कंपनी का बड़े प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट किया है, राइट। किसी ने किसी बड़ी कंपनी का एंडोर्समेंट किया मतलब अपना समर्थन दिया उनको, उसी को कहा जाता है एंडोर्स। ओके। एंडोर्सिस, एंडोर्सिंग। एंडाउ, एंडाउड, एंडाउड, बहुत सारे बच्चे इसे एंडो बोलते हैं। एंडो गलत प्रोनाउंस है बच्चों, एंडो नहीं, एंडाउ। ओके, डाउ, एंडाउ, एंडाउड, एंडाउड, प्रदान करना। एंडाउस, एंडाउइंग। एंड्योर, एंड्योर्ड, एंड्योर्ड, सहना, किसी चीज को सहन करना, सहना। ओके, जैसे बियर बोलते हैं, बियर मीन्स सहना। बी लेटर वाले वर्ब्स के वीडियो में मैंने सहना के लिए बियर बताया था, राइट। वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, बी लेटर के सारे वर्ब्स वहाँ पर अवेलेबल है। तो सहना के लिए आप एडवांस्ड इंग्लिश में बियर की जगह एंड्योर का यूज कर सकते हैं। ओके। एंड्योर्स, एंड्योरिंग। एम्यूलेट, एम्यूलेटेड,
एम्यूलेटेड, नकल करना, जिसे आप कॉपी कहते हैं, राइट। तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप कॉपी की जगह एम्यूलेट का यूज कर सकते हैं, ओके। एम्यूलेट्स, एम्यूलेटिंग। एनफोर्स, एनफोर्स्ड, एनफोर्स्ड, लागू करना या लागू होना, जिसे आप अप्लाई भी कहते हैं, राइट। तो आप अप्लाई की जगह एडवांस्ड इंग्लिश में एनफोर्स का यूज लागू के लिए कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं अभी नया रूल लागू हो गया है, लॉ ने नया रूल निकाला है, नया रूल लागू कर दिया है ना। तो लागू के लिए अप्लाई की जगह आप एडवांस्ड इंग्लिश में एनफोर्स का यूज कर सकते हैं, ओके। एनफोर्सेस, एनफोर्सिंग। एनजेंडर, एनजेंडर्ड, एनजेंडर्ड। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत प्रोनाउंस करते हैं, एनजेंडर बोलते हैं। जेंडर गलत है बच्चों, जेंडर नहीं होगा, एनजेंडर, जेंडर, जेंडर नहीं, जेंडर, ओके। चाहे आप EN के साथ जेंडर का यूज करें एनजेंडर, या फिर नॉर्मल आप यूज करें जेंडर। हालांकि जेंडर हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, आज हमारा लेसन ई लेटर के वर्ब्स पर है, राइट। लेकिन इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एन जेंडर का जिक्र हुआ है। तो एन जेंडर और जेंडर दोनों का प्रोनाउंस सेम होता है, जो कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं एन जेंडर और जेंडर को प्रोनाउंस करने में, इसलिए जेंडर का थोड़ा सा टॉपिक को कैप्चर किया है, ओके। जब हम किसी का जाति विभाग करने के लिए लिखते हैं, जैसे जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पर अक्सर लिखा होता है मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष, जेंडर फिल करो, राइट। वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, जेंडर बोलते हैं, जेंडर नहीं है बच्चों, जेंडर, जेंडर, ओके। चाहे आप उसे EN के साथ प्रोनाउंस करें एनजेंडर, या बिना EN के साथ प्रोनाउंस करें तो भी जेंडर, ओके। दोनों सूरतों में जेंडर ही प्रोनाउंस होगा। हालांकि दोनों का अर्थ बहुत ही डिफरेंट होता है। जेंडर का मतलब जाति विभाग करना होता है और एनजेंडर का मतलब पैदा करना या जन्म देना होता है, जिसे हम बर्थ भी कहते हैं। पैदा करना या जन्म देना मीन्स सिर्फ बर्थ में नहीं आता है, किसी बात को पैदा करना, किसी बात को जन्म देना। सपोज कहीं पे कोई विवाद हो रहा है, अचानक से उस बात को जन्म दिया गया, ये बात कहाँ से आ गई, होता है ना। जन्म देना सिर्फ बच्चे के जन्म होने के लिए नहीं कहा जाता है, जन्म देना किसी भी बात को भी जन्म देना, अचानक से कोई बात का उत्पन्न हो जाना, उसे भी उस सेंस में यूज किया जाता है, ओके। तो पैदा करना, जन्म देना या किसी बात को जन्म देना, किसी भी सूरतों में जन्म देना और पैदा करने वाले सेंटेंसेस में आप एनजेंडर का यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका सेंटेंस किस प्रकार का है, ओके। एनजेंडर्स, एनजेंडरिंग। इंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, आनंद लेना, एंजॉयज, एंजॉइंग। जब आप इसे ED या सिंगुलर फॉर्म या ING फॉर्म में बोलेंगे तो इसका प्रोनाउंस होगा एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉयज, एंजॉइंग। लेकिन जब आप इसे बेस फॉर्म में बोलेंगे तो इंजॉय, ओके। एनलाइटन, एनलाइटनड, एनलाइटनड। सूचित करना या किसी चीज को चमकाने के लिए भी यूज किया जाता है। किसी बात को सूचित करना या फिर चमकाना, ज्यादातर चमकाने वाले शब्द के लिए एनलाइटन का यूज किया जाता है, ओके। लाइटन वाले शब्द से तो आप समझ ही गए होंगे, लाइट मतलब चमकना, राइट। तो लाइटन के आगे EN लग गया है, ठीक है। एनलाइटन ज्यादातर चमकना वाले शब्द के लिए यूज किया जाता है और सूचित करना के लिए भी किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, रेयर यूज होता है लेकिन होता है। तो दोनों अर्थ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ओके। एनलाइटन्स, एनलाइटनिंग। एक्सपेंड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड। व्यय करना मतलब खर्च करना, आपने किसी चीज पर एक्सपेंड किया, खर्च किया, ओके। एक्सपेंड्स, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड। बढ़ाना या फैलाना, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट के नाम से भी जानते होंगे। डिस्ट्रीब्यूट, इंक्रीज, स्प्रेड, अपने व्यापार को जगह जगह पर दूर दूर तक फैला देना। मैंने लास्ट वाले लेसन में ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड वर्ड्स दिए हैं, अगर आपने लास्ट वाले मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें B लेटर में बेस्ट्रू बताया है, ब्रॉडकास्ट बताया है, फैलाने के लिए, किसी चीज को बढ़ाने के लिए, प्रसारित करने के लिए। D लेटर में डिस्ट्रीब्यूट, डिसेमिनेट। एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, ओके। ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज बहुत ही कॉमन हो गया है,
ओके, तो आप जाएं और लास्ट वाला लेसन नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम एक्सपेंड पर आते हैं। ओके, एक्सपेंड मीन्स बढ़ाना, जो कि मैं भी बता चुकी हूँ आपको। ओके, एक्सपेंड्स, एक्सपेंडिंग, एक्सटेंड, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, बढ़ाना। ये बढ़ाना उस सेंस में यूज होता है बच्चों, जैसे सपोज आपके परीक्षा चल रहे हैं और अचानक से उसके दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं, तो उस पर्पस पे इसका यूज होगा। एक्सटेंड कर दिया है, आपकी परीक्षा की तिथि को, आपकी परीक्षा की डेट को एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है। ओके, तो किसी चीज को बढ़ा देना, खींच कर लंबा कर देना, उस चीज के लिए एक्सटेंड का यूज किया जाएगा। ओके, एक्सटेंड्स, एक्सटेंडिंग, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड, लाभ उठाना। फलाने इंसान ने आपकी मासूमियत का फायदा उठाया, या फलाना इंसान आपके मासूमियत का फायदा उठा सकता है, ऐसे सब्जेक्ट में एक्सप्लॉइट का यूज किया जाता है। ओके, एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइटिंग, एनलिस्ट, एनलिस्टेड, एनलिस्टेड। जैसे आप लिस्ट बोलते हैं वैसे ही एनलिस्ट बोलेंगे। ओके, एनलिस्ट, एनलिस्टेड, एनलिस्टेड। भर्ती होना या भर्ती करना, जैसे कि किसी जगह पर आपने अपना सिलेक्शन के लिए किसी भर्ती में अपना नाम डाला है, वहां पर आपका नाम एनलिस्ट हुआ है, सूची में नाम आया है, राइट, एनलिस्टेड हो गया आपका नाम, तो उस पर्पस पे, उस सेंस में एनलिस्ट का यूज होगा। ओके, एनलिस्ट्स, एनलिस्टिंग, एनरोल, एनरोल्ड, एनरोल्ड, सेम मीनिंग है, भर्ती होना या भर्ती करना या किसी सूची में आपका नाम आना। सूची में नाम आना मतलब किसी लिस्ट में आपका नाम आना। सपोज आपने आर्मी फॉर्म भरा है या कोई हॉस्पिटल का फॉर्म भरा है या किसी कक्षा में आपने अपना नाम लिखवाया था, अब आपका वो एनरोल हो गया है, वो सूची में आपका नाम लिस्ट में आ गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप एनलिस्ट और एनरोल का यूज कर सकते हैं। ओके, एनरोल्स, एनरोलिंग, एनक्वायर, एनक्वायर्ड, एनक्वायर्ड, पूछताछ करना, एनक्वायरीज, एनक्वायरिंग, एनरिच, एनरिच्ड, एनरिच्ड, समृद्ध बनाना, एनरिचस, एनरिचिंग, एनस्लेव, एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड, वश में करना, किसी को अपने वश में रखना या करना या अपना दास बनाना, एनस्लेव्स, एनस्लेविंग, एनस्यू, एनस्यूड, एनस्यूड, पीछा करना, किसी का पीछा करना या खोज करना, एनस्यूज, एनस्यूइंग, एनश्योर, एनश्योर्ड, एनश्योर्ड, सुनिश्चित करना, किसी चीज को पक्का कर लेना, एनश्योर्स, एनश्योरिंग, एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, प्रवेश करना, एंटर्स, एंटरिंग, एक्सल्ट, एक्सल्टेड, एक्सल्टेड, खुश होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, जिसे आप हैप्पी बोलते हैं, राइट। तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप हैप्पी के जगह एक्सल्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सल्ट्स, एक्सल्टिंग, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई के आगे जो एक्स है वो जी और जेड की तरह प्रोनाउंस होना चाहिए, एक्सल्ट। ओके, एक्सल्ट नहीं, एक्सल्ट, एक्सल्टेड, एक्सल्टेड, एक्सल्ट्स, एक्सल्टिंग। ओके, एंटरटेन, एंटरटेन्ड, एंटरटेन्ड, मनोरंजन करना, एंटरटेन्स, एंटरटेनिंग, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड, इसको आपको ट्रैक्ट पे प्रेशर देना है, जोर देके बोलना है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट नहीं, एक्सट्रैक्ट, ट्रैक्ट पे आपको जोर देना है, एम्फसाइज करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, एम्फसाइज मतलब जोर देना, किसी चीज पर जोर देना, तो वैसे ही इसको ट्रैक्ट पर आपको जोर देना है, एक्सट्रैक्ट नहीं बोलना है, एक्सट्रैक्ट। ओके, एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड, निकालना, एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैकेट, एक्सट्रैकेटेड, एक्सट्रैकेटेड, इसको हम एक्सट्रीकेट नहीं बोलेंगे, आई जो है वो ट्री नहीं होगा, और ना ही TRA की तरह एक्स्ट्राकेट बोलेंगे, इसको हम हाफ ई की तरह प्रोनाउंस करेंगे। TR के आगे जो आई है उसको हम हाफ ई की तरह प्रोनाउंस करेंगे, एक्स्ट्राकेट। ओके, एक्स्ट्राकेटेड, एक्स्ट्राकेटेड, हल निकालना, किसी चीज का हल निकालना, समाधान करना। ओके, एक्स्ट्राकेट्स, एक्स्ट्राकेटिंग, एंथ्रोन, एंथ्रोन्ड, एंथ्रोन्ड, गद्दी पर बैठना, राज सिंहासन पर बैठना। थ्रोन का मतलब सिंहासन होता है बच्चों, और एंथ्रोन का मतलब
सिंहासन पर बैठना। ओके, एंथ्रोन्स, एंथ्रोनिंग, एंटूम, एंटूम्ड, एंटूम्ड। यहाँ पर जो बी है बच्चों वो साइलेंट है, इसलिए बी प्रोनाउंस नहीं होगा, एंटूम्ड नहीं बोलेंगे, एंटूम। और जो टी के आगे सिंगल ओ है वो डबल ओ की तरह प्रोनाउंस होगा, टूम, टूम। ओके, एंटूम, एंटूम्ड, एंटूम्ड। दफन करना, गाड़ना, किसी चीज को गाड़ना या दफन करना, एंटूम्स, एंटूमिंग। बी साइलेंट है। ओके, एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्टेड, एक्सटॉर्टेड। धमकी देकर मांगना, किसी से धमकी देकर कोई चीज करवाना, मांगना या जबरदस्ती करना, जबरदस्ती मांगना, एक्सटॉर्ट्स, एक्सटॉर्टिंग। यहाँ पर जो ई के आगे एक्स है बच्चों वो जी की तरह प्रोनाउंस नहीं होगा, जैसे मैंने बाकी वर्ड्स में आपको बताया है। एग की तरह नहीं प्रोनाउंस होगा। यहाँ पे जो ई के आगे एक्स है वो के की तरह प्रोनाउंस होगा, एक्सटॉर्ट। ओके, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश। हो गया इजी, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड। बुझाना, extinguishes, extinguishing, emaciate, emaciated, emaciated। दुर्बल करना या दुबला पतला, जो दुबला पतला इंसान होता है उस सेंस के लिए भी, उस सब्जेक्ट के लिए भी emaciate का यूज कर सकते हैं। emaciates, emaciating, enervate, enervated, enervated। कमजोर करना या कमजोर महसूस होना, उसके लिए भी enervate का यूज किया जाता है, enervates, enervating। emasculate, emasculated, emasculated। शक्तिहीन करना, प्रभावहीन करना, emasculates, emasculating। embark, embarked, embarked। प्रारंभ करना, किसी चीज को शुरू करना, जिसे आप बिगिन भी बोलते हैं, तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप बिगिन के जगह पर embark का यूज कर सकते हैं। साथ साथ जहाज पर चढ़ना, नौका पर चढ़ना के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोर्ड करना कहते हैं। हमने बोर्डिंग किया, तो उस पर्पस पे भी आप एडवांस्ड इंग्लिश में बोर्ड की जगह पर एम्बार्क का यूज कर सकते हैं, एम्बार्क्स, एम्बार्किंग। एक्सेल, एक्सेल्ड, एक्सेल्ड। श्रेष्ठ होना, एक्सेल्स, एक्सेलिंग। एनवी, एनवीड, एनवीड। ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना, एनवीज, एनवीइंग। यहाँ पर जो बच्चों वी के आगे वाई है वो ई की तरह प्रोनाउंस होगा, एन वी। ओके, एन वी नहीं बोलना आपको, एन वी, एन वी। ओके, वी के आगे ई की तरह प्रोनाउंस होगा, एन वी, एनवीड, एनवीड, एनवीज, एनवीइंग। ओके, इक्वल, इक्वल्ड, इक्वल्ड। बराबर होना या बराबर करना, एक समान होना या एक समान करना, इक्वल्स, इक्वलिंग। इक्वलाइज, इक्वलाइज्ड, इक्वलाइज्ड। बराबर करना, सेम मीनिंग है, इक्वलाइजर्स, इक्वलाइजिंग। एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड। स्थापित करना, एस्टैब्लिशेस, एस्टैब्लिशिंग। बहुत सारे बच्चे इसे एस्टैब्लिश बोलते हैं, एस्टैब्लिश गलत प्रोनाउंस है बच्चों, एस्टैब्लिश नहीं, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश। ओके, एस्टीम, एस्टीम्ड, एस्टीम्ड। मान करना, आदर करना, जो रिस्पेक्ट से भी ऊपर आता है ना, मान करना, आदर करना, रिस्पेक्ट से जो ऊपर आता है उसको कहा जाता है एस्टीम। ओके, एस्टीम्स, एस्टीमिंग। एस्टिमेट, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड। इसको बहुत सारे बच्चे एस्टीमेट बोलते हैं, गलत प्रोनाउंस है बच्चों, एस्टीमेट नहीं है, एस्टिमेट, एस्टिमेट। ओके, अनुमान लगाना, किसी चीज को आकलन करना, अंदाजा लगाना, आंकना, जिसे हम जज भी कहते हैं, जज करना, किसी को जज करना। ए लेटर के वर्ड में मैंने एसेस करना बताया था, ASSES। किसी को जज करना, आंकना मीन्स एसेस करना। डी लेटर वाले वर्ड्स वाले वीडियो में मैंने बताया था डिफाइन भी कहते हैं, किसी को आंकना, अनुमान लगाना, डिफाइन। वैसे ही आप एस्टिमेट का यूज कर सकते हैं किसी को अनुमान लगाने के लिए या किसी का आंकलन करने के लिए। ओके, अपना कोई जजमेंट पास करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसका एवेल्युएट, इसका भी सेम मीनिंग होता है, अभी इसी पे आ रहे हैं हम। ओके, एस्टिमेट्स, एस्टिमेटिंग, एवेल्युएट, एवेल्युएटेड, एवेल्युएटेड। मूल्यांकन करना,
आंकना, सेम मीनिंग है। अच्छा, ये आंकना किसी पर्सन को जज करना, आंकना सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये आप कहते हैं ना किसी चीज को अंदाजा लगाना, जैसे कि आपको कोई एक हिसाब किताब दिया गया है और आपको उसको एक कैलकुलेट करना है, तो आपने एक अंदाजा लगा के लमसम अमाउंट बता दिया, तो आपने लमसम अमाउंट को एस्टिमेट किया, राइट। आपने एक लमसम अमाउंट को एस्टिमेट करके बता दिया, अवैल्यूएट कर दिया, ओके। उसको भी आंकना या अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना कहते हैं। किसी पर्सन के लिए ही अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना वहीं तक सीमित नहीं है, ये किसी भी चीज में आकलन करना के लिए आप यूज कर सकते हैं, ओके। अवैल्यूएट्स, अवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएट नहीं बोलना है, अवैल्यूएट, ओके। अवैक्यूएट, अवैक्यूएटेड, अवैक्यूएटेड। खाली करना, किसी जगह को खाली करना, किसी बिल्डिंग को खाली करवाना, या कोई कंटेनर में कोई चीज आपने रखा है उसको खाली करना, या कोई बहुत बड़ा पॉन्ड है, तालाब है, उसको खाली कराना। तो खाली करना या खाली करवाना वाले सेंटेंसेस में आप एडवांस्ड वर्ड में एवैक्यूएट का यूज कर सकते हैं, जिसे आप बहुत ही सिंपल इंग्लिश में कहते हैं क्लियर करवा दो, रिमूव करवा दो। तो आप रिमूव या क्लियर की जगह पर evacuate का यूज कर सकते हैं, ओके। evacuates, evacuating, estrange, estranged, estranged। बहिष्कार करना, किसी चीज को हटा देना, अलग कर देना, ओके, जिसे आप लोग बॉयकॉट भी बोलते हैं। तो आप बॉयकॉट की जगह estrange का यूज भी कर सकते हैं, ओके। estranges, estranging, evolve, evolved, इवॉल्व। विकसित होना या विकसित करना, जिसे आप लोग ग्रो करना भी कहते हैं, तो आप ग्रो की जगह पे इवॉल्व का यूज कर सकते हैं, ओके। इवॉल्व्स, इवॉल्विंग। एक्सकवेट, एक्सकवेटेड, एक्सकवेटेड। अगर आपको ये एक साथ प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बोल सकते हैं एक्स देन कवेट, एक्स कवेट। दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक्स कवेट, ओके। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एक साथ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक्सकवेट को हाफ हाफ कर दीजिए, एक्सकवेट। खोदना, किसी चीज को खोदना या खोदकर निकालना, जिसको हम डिग, डग, डग भी बोलते हैं। डी लेटर में मैंने इर्रेगुलर वर्ड्स में ये बताया है। तो आप डिग की जगह पे एक्सकवेट का यूज कर सकते हैं एडवांस्ड इंग्लिश में, ओके। एक्सकवेट्स, excavating, entreat, entreated, entreated। विनती करना, गिड़गिड़ाना। जब आप बहुत ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप एडवांस्ड इंग्लिश में रिक्वेस्ट की जगह पर entreat का यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम बेगिंग यू, तो आप कह सकते हैं आई एम entreating यू, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, ओके। entreats, entreating, entrench, entrenched, entrenched। मोर्चा करना या मोर्चा बनाना, हम लोग मोर्चा निकालते हैं ना, तो उसी को एंट्रेंच कहा जाता है, ओके। एंट्रेंचेस, एंट्रेंचिंग। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड। पता लगाना, किसी चीज की छानबीन करना, तलाश करना, ओके। एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोरिंग। एग्जामिन, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड। परीक्षण करना, छानबीन करना, तलाश करना, सेम मीनिंग है एक्सप्लोर या एग्जामिन, जिसे आप सरल भाषा में फाइंड आउट करना कहते हैं, राइट। फाइंड आउट की जगह पर आप एक्सप्लोर या एग्जामिन का यूज कर सकते हैं, ओके। एग्जामिन्स, एग्जामिनिंग। एक्सचेंज, एक्सचेंज्ड, एक्सचेंज्ड। अदला बदली करना, आपने मेरा सामान को अदल बदल करके एक्सचेंज कर लिया, राइट। एक्सचेंजेस, एक्सचेंजिंग। एक्सीड, एक्सीडेड, एक्सीडेड। सीमा पार करना, सीमा पार करने में किसी चीज का अधिकतर होना, किसी चीज का अधिक हो जाना या बढ़ जाना, उस सेंस में भी यूज किया जाता है, और सीमा पार करने के पर्पस पे भी यूज किया जाता है। नंबर ऑफ साइज, कोई क्वांटिटी या मेजरेबल जो थिंग होता है, मेजरेबल जो थिंग होता है, जैसे आपने कोई कॉस्ट बनाया है और वो एक्सीड हो गया है, बढ़ गया है, सीमा पार हो गया है, तो उस पर्पस के लिए भी आप सीमा पार करने के लिए एक्सीड का यूज कर सकते हैं। आपके बजट से ज्यादा क्रॉस हो गया है, सीमा पार हो गया है, आपका बजट एक्सीड हो गया है, ओके। एक्सीड्स, एक्सीडिंग। एग्जिस्ट, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे आप? ई के आगे जो एक्स है उसे आप जी की तरह प्रोनाउंस करेंगे, एग, और जो IST है उसे Z की तरह बोलेंगे, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ओके। एक्सिस्ट नहीं बोलना है, एग्जिस्ट, ओके। एग्जिस्ट, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड। मौजूद या अस्तित्व होना, एग्जिस्ट्स,
existing, excise, excised, excised. इसे एक्सीज नहीं बोलेंगे, CISE है तो सीज नहीं बोलेंगे, एक्सीज नहीं, एक्साइज, एक्साइज्ड, एक्साइज्ड. उत्पादक शुल्क, एक्साइजेस, एक्साइजिंग. एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड. चिल्लाना, एक्सक्लेम्स, exclaiming. excommunicate, excommunicated, excommunicated. ये बहुत सारे बच्चों को ये प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा शब्द है ये. आपने कम्युनिकेट तो सुना होगा, कम्युनिकेट करना, आपस में बातचीत करना मतलब कम्युनिकेट करना, ये तो आपने सुना होगा. तो उसी के आगे बस एक्स लगा देना है आपको. हो गया कंफ्यूजन क्लियर? एक्स कम्युनिकेट, एक्स कम्युनिकेट. 4 हिस्सों में शब्दों को बांट दीजिए. एक्स कम यूनिकेट, एक्स कम्युनिकेट, एक्स कम्युनिकेटेड, एक्स कम्युनिकेटेड. इसका दोनों का हिंदी का अर्थ जमीन आसमान का फर्क होता है. कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, आपस में बातचीत करना, कम्युनिकेट बनाना. और एक्स कम्युनिकेट का मतलब होता है समाज से बहिष्कृत करना, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था. एस्ट्रेंज मतलब बहिष्कार करना, उसी को एक्स कम्युनिकेट भी कहते हैं. मैं उस पेज में शायद दोनों को साथ में लिखना भूल गई. दोनों का मीनिंग सेम होता है, बहिष्कार करना, समाज से बहिष्कृत करना. एस्ट्रेंज और एक्स कम्युनिकेट. ओके, excommunicate, excommunicated, excommunicated, excommunicates, excommunicating. excuse, excused, excused. बहाना या क्षमा मांगना. एक्सक्यूज मत दो, बहाना मत बनाओ, तो उस पर्पस पे भी आप एक्सक्यूज का यूज कर सकते हैं. क्षमा मांगने के लिए भी आप एक्सक्यूज का यूज कर सकते हैं बजाय सॉरी कहने के. सॉरी की जगह पर आप एक्सक्यूज का यूज कर सकते हैं. एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजिंग. एक्सिक्रेट, एक्सिक्रेटेड, एक्सिक्रेटेड. नफरत करना, घृणा करना. जब हम किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसे हम कोसते भी हैं, राइट, जिसे हम हेट कहते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में आप हेट के बजाय एडवांस्ड इंग्लिश में एक्सिक्रेट का यूज कर सकते हैं. ओके, एक्सिक्रेट्स, एक्सिक्रेटिंग. एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूटेड. अमल में लाना, किसी चीज का पालन करना. एक्सिक्यूट्स, executing. example, exampled, exampled. उदाहरण देना या किसी चीज की, किसी इंसान की मिसाल देना. लेकिन अधिकतर बच्चे एग्जाम्पल का अर्थ सिर्फ उदाहरण देने के लिए ही जानते हैं, लेकिन इसको किसी के लिए मिसाल देने के लिए भी एग्जाम्पल का यूज अक्सर किया जाता है, जो कि अधिकतर बच्चे नहीं जानते हैं. ओके, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण देना या किसी चीज की, किसी इंसान की मिसाल देना. ओके, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलिंग, exemplify, exemplified, exemplified. उदाहरण देना या मिसाल देना सेम मीनिंग है. एग्जाम्पल कॉमन हो गया है, एग्जाम्पलीफाई एडवांस्ड वर्ड है, तो आप एग्जाम्पल की जगह पर एग्जाम्पलीफाई का यूज कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पलीफाइज, एग्जाम्पलीफाइंग. एग्जैम्प्ट, एग्जैम्प्टेड, एग्जैम्प्टेड. मुक्त करना, किसी चीज से मुक्त कर देना, कर्ज से मुक्त कर देना, किसी जगह से रिहाई कर देना, मुक्त कर देना. ओके, एग्जाम्प्ट्स, exempting. exercise, exercised, exercised. व्यायाम करना, exercises, exercising. exfoliate, exfoliated, exfoliated. छूटना, पपड़ी पड़ना, छिलका या खाल उतरना. exfoliates, exfoliating. exhaust, exhausted, exhausted. थक जाना या थका देना, जिसे आप कहते हैं टायर्ड. आई एम वेरी टायर्ड. तो आप थक जाना या थका देना के लिए टायर्ड की जगह पर एडवांस्ड इंग्लिश में एग्जॉस्ट का यूज कर सकते हैं. ओके, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टिंग. इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ई के आगे जो एक्स है वो जी की तरह और जो एच है वो जेड की तरह प्रोनाउंस होगा. एग्जॉस्ट. ओके, एक्सहेल, एक्सहेल्ड, एक्सहेल्ड. सांस छोड़ना, जिसे हम ब्रीथ आउट भी कहते हैं. सांस लेना, ब्रीथ इन, सांस छोड़ना, ब्रीथ आउट, राइट. तो आप सांस छोड़ना के लिए ब्रीथ आउट की जगह पर एडवांस्ड इंग्लिश में एक्सहेल का यूज कर सकते हैं. ओके, एक्सहेल्स, एक्सहेलिंग. एग्जिबिट, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड. दिखाना या प्रदर्शन करना, जिसे हम डिस्प्ले लगाना भी कहते हैं. एग्जीबिशन तो सुना होगा आपने, ये वही एग्जीबिशन का एग्जिबिट है. एग्जीबिशन वर्ब नहीं होता है, एग्जिबिट वर्ब होता है. ओके, एग्जिबिट्स, एग्जिबिटिंग. इसको भी आप सेम वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे. ई के आगे जो एक्स है वो जी की तरह साउंड होगा और जो एच है वो जेड की तरह साउंड होगा. एग्जिबिट, एग्जिबिट. ओके, एग्जिबिट.
एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, अपेक्षा करना या आशा करना, किसी से आशा करना या आशा रखना। आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन तो सुना होगा, एक्सपेक्टेशन वर्ब नहीं होता है, एक्सपेक्ट वर्ब होता है। ओके, तो ये एक्सपेक्टेशन का ही एक्सपेक्ट है। ओके, एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टोरेट, एक्सपेक्टोरेटेड, एक्सपेक्टोरेटेड, गला साफ करना, गले में खराश होती है ना या कफ आता है तो हम खांसते हैं, तो उसी को कहा जाता है एक्सपेक्टोरेट, एक्सपेक्टोरेट्स, एक्सपेक्टोरेटिंग। अगर आपको इसे प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है तो आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टरेट, एक्सपेक्टरेट। ओके, एक्सप्लोड, एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड, विस्फोट करना, एक्सप्लोड्स, एक्सप्लोडिंग। एक्सपायर, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, समय सीमा समाप्त होना, एक्सपायर्स, एक्सपायरिंग। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, निर्यात करना, सामान बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना। ओके, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्टिंग, एक्सपोज, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड, खुलासा करना, किसी का भेद खोल देना, किसी को एक्सपोज कर देना। ओके, एक्सपोजेस, एक्सपोजिंग। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, व्यक्त करना, किसी को अपने मन की बात को कहना, अपनी मन की बात को एक्सप्रेस करना। ओके, एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसिंग। एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएटेड, एक्सप्रोप्रिएटेड, जब्त करना, किसी की कोई चीज जबरदस्ती छीन लेना या किसी का अधिकार छीन लेना या जब्त करना। ओके, एक्सप्रोप्रिएट्स, एक्सप्रोप्रिएटिंग। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप? एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट। ओके, एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेटेड, एक्सटर्मिनेटेड, विनाश करना, तहस नहस कर देना। ओके, एक्सटर्मिनेट्स, एक्सटर्मिनेटिंग। एक्सपर्गेट, एक्सपर्गेटेड, एक्सपर्गेटेड। यहाँ पर जो PUR है वो PAR की तरह साउंड होगा, एक्सपुरगेट नहीं होगा, एक्सपर्गेट। ओके, PUR जो है वो PAR की तरह साउंड होगा। ओके, शुद्ध करना या फिर किसी चीज को हटाने के लिए भी यूज किया जाता है, ज्यादातर शुद्ध करना के लिए यूज किया जाता है एक्सपर्गेट, जिसे आप लोग क्लीन करना कहते हैं। तो आप क्लीन या क्लींस करने वाली जगह पर एडवांस्ड इंग्लिश में एक्सपर्गेट का यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सपर्गेट्स, एक्सपर्गेटिंग। एडुलकरेट, एडुलकरेटेड, एडुलकरेटेड, शिक्षा देना या खारेपन को दूर करना, खारेपन को दूर करना, खारा पानी होता है उसको मीठा करना। जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो उसकी कमियों को दूर करते हैं, उसके खारेपन को दूर करते हैं, तो उस सेंस में भी शिक्षा देने के लिए एडुलकरेट का यूज किया जाता है। या फिर कोई खाने की चीज है उसके खारेपन को आपको दूर करना है, उस सेंस में भी एडुलकरेट का यूज किया जाएगा। ओके, आई नो थोड़े टफ वर्ड्स दिए हैं मैंने, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे, राइट? एडुलकरेट्स, एडुलकरेटिंग। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, अनुभव, अनुभव होना, अनुभव करना। एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसिंग। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेड, एक्सपेरिमेंटेड। बहुत सारे बच्चे इसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं है बच्चों, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। आर के आगे जो आई है वो आई की तरह प्रोनाउंस नहीं होगा, ई की तरह प्रोनाउंस होगा, एक्सपेरिमेंट। ओके, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए बच्चों, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। ई लेटर के इरेगुलर वर्ब में ईट, एट, ईटन, खाना, ईट्स, ईटिंग, बस इतना ही होता है इरेगुलर वर्ब में। ई लेटर में ज्यादातर रेगुलर वर्ब्स होते हैं और मैंने ऑलमोस्ट सारे ही डेली यूजेस के वर्ब और एडवांस्ड वर्ब दोनों कैप्चर किए हैं। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया लेसन अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं। जय माता दी।